ठीक है। तो ये एक्चुअली मटेरियल जो पार्ट है, ठीक है, आप लोगों को क्या है किस तरीके से बनाना है, ठीक है, वो वाली जो मेन चीज है। देखो अब यहाँ पे इसको समझना आप एक बार, ठीक है, अगर ये चीज आपको क्लियर हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है आपके, ठीक है, ये मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे दो बिटमैप इमेज है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, इस ऑब्जेक्ट को अपन राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन न्यू विंडो करते हैं, ठीक है। मेरे में यहाँ पे स्लॉट दिखा नहीं रहा है, आ गया, ठीक है, मैंने इसको ऑफ कर रखा था, तो रेंडर में भी मैंने कर दिया। तो देखो कई बार क्या होता है, आपका एक चीज याद रखना कि यहाँ पे देखो ये रेंडर फिनिश्ड भी है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली जो चीजें है ना आपकी ऑफ हो जाती है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इनेबल रेंडरिंग। इनेबल रेंडरिंग का मतलब क्या होता है, इसमें जो मटेरियल आप लगाओगे ना, वो मटेरियल आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है, क्या हो, दिखना चाहिए। तो ये क्या है, देखो आपको इस तरीके का मटेरियल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये मटेरियल एक्चुअली है क्या, ये लेदर का मटेरियल है, ठीक है। अब ये लेदर का मटेरियल में आपको शाइनिंग होती है, ठीक है, जब हम ये चीज करते हैं शाइनिंग होती है। तो अभी क्या है, अपना ये मटेरियल अपन एक बार लगाते हैं, पहले एक बार लाइट लगा लेते हैं, फिर मटेरियल की अपन बात करेंगे। तो ये मटेरियल क्या चीज है और इसको कैसे अपने को अच्छा तरीके से लगाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको कैसे पुट करना है वो चीज है। क्योंकि कभी भी जब भी आप ऑब्जेक्ट लगाओगे ना, तो उसमें आपको शाइनिंग आना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका फ्लोर हो या आपका वुडन हो। ऐसे क्या होता है, टीक प्लाई आती है, आपकी टीक की लकड़ी आती है, जिसके ऊपर हम एसआर लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, जब लाइटिंग उसके ऊपर आती है तो शाइनिंग जाती है। तो ये अपने में जो नेचुरल में जो चीजें होती है उसको हम डिजिटली करते हैं। कहने का मतलब ये है, तो डिजिटली कैसे करना है वो फंडामेंटल अपने को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो लाइट अपन ने जो लास्ट टाइम लगाई थी, मैं दोबारा एक बार फिर से रिपीट करके दे देता हूँ कि क्या लाइट थी, ठीक है, क्या इन्हांसमेंट था। कैमरा मेरा लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लाइट लगा देता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइट लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जेड प्रेस कर दिया, ये लाइटिंग का पोर्शन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक मुझे लाइट चाहिए, वीरे का लाइट चाहिए, तो वीरे की लाइटिंग पे ही जाना है और यहाँ से मैं वीरे पे क्लिक कराऊंगा, ठीक है। वीरे पे क्लिक किया मैंने, इनसाइड टू इनसाइड, यानी क्या करना है, मुझे एस प्रेस करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने रखा है इसको, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस किया, वही चीज रिपीट हो रही है फिर से आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप आइएगा एंड यहाँ से इसको पिक कराओ, ठीक है, लाइट को, और बैक साइड में रख दो आप, एस हटा दो, और यहाँ से बैक साइड में लाइट रख दी आपने, ठीक है, ये लाइट रख दी आपने, ठीक है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आके जेड प्रेस कर लो, यहाँ पे चेक कर लो लाइट कहाँ पे रखी हुई है आपकी, ठीक है। ये लाइट है मेरे पास। इस लाइट का अपने को क्या है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये लाइट हमने बना दी, लाइट अंदर की ओर जाएगी, ऑब्वियसली सा रिफ्लेक्ट करेगी मेरा, ठीक है, ये हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आओ आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी जो है, इस इंटेंसिटी को कर देते हैं अपन, मान लो 18 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कलर है, इस कलर को चेंज करते हैं, कलर को क्या करना है अपने को, थोड़ा सा ब्लूइश कलर में डालना है, तो इसका अमाउंट फिट कर देते हैं अपन, ठीक है, यहाँ से 240 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 255 दोबारा कर दिया, तो देखो ये क्या हो गया आपका, 255, ठीक है। इसको थोड़ा और कम कराओ, 225 करा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो एक ब्लूइश कलर आ गया ऑटोमेटिकली। तो ये क्या होता है आपका, ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम जैसे ही कलर को चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कलर चेंज हो जाता है, 17 mm, ठीक है। अब इसकी क्या करनी है अपने को, टॉप व्यू में आ जाओ, यहाँ से टी प्रेस कर लो, किसी भी व्यू में कभी भी हम जा सकते हैं। इस पे क्लिक किया मैंने, लाइट को, ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने क्या किया, इसको मूव करा दिया। देन यहाँ से इंस्टेंस की बजाय हम लाइट करेंगे, इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे ई प्रेस करके इसको रोटेट कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ से मैं कैमरे के नियर बाय में रखूंगा इसको, ये कैमरे के नियर बाय में रखा मैंने, थोड़ा सा अंदर रखो इसको, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर भी ड्रैग कर दो, ये ड्रैग कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम इनविजिबल कर देते हैं इसको, इनविजिबल, लाइट नहीं दिखाएगी, लाइट का इफेक्ट आएगा, ओके। उसके बाद इसकी अमाउंट को कम कर देते हैं, ठीक है, इसकी अमाउंट को कर देते हैं हम, ठीक है, 13 14 कर दो, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, 255, 255 कर दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, पचपन किया मैंने, 228, 238, 328, ठीक है।
थोड़ा सा येलोइश कलर आ रहा है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको और चेंज कर दो। ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, अप्लाई कर दिया, यस कर दिया, ठीक है, तो ये रखा हमने, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ चेंज नहीं करना अभी आपको, ठीक है, ये रखा हमने, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या कर रहे हैं, अपने को इसमें टॉप में भी लाइट लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टॉप व्यू है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ लाइट आनी चाहिए आपकी, यहाँ पे लाइट आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपका लाइट आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, एक फ्री लाइट रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, इसमें एक फ्री लाइट लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो इस लाइट को अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, टॉप व्यू में आओ, ठीक है, टॉप व्यू में आने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, इनमें लाइट लगानी है, ठीक है, यहाँ पे इनमें, तो क्या करना है अपने को, वही लाइट ऑप्शन में जाना है, ठीक है, यहाँ से वीरे लाइट, और यहाँ से प्लेन की जगह क्या कर देंगे, वीरे स्पीयर, ठीक है, इस स्पीयर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ये बना दिया हमने, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं फ्रंट व्यू में, इस लाइट को पिक करते हैं और यहाँ से उठा के क्या करेंगे, इसको ऊपर रख देंगे, ये रख, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लो आप, ठीक है, प्रॉपर्टी आपने सेट किया, टारगेट देखो इसका कहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है टारगेट, ठीक है, 200 के समथिंग है, रेडियस अब हमारा ये हो गया, ठीक है, इंटेंसिटी इसका क्या कर लेते हैं हम, 30 रख लो, चलो ठीक है। कलर वैल्यू इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है, 255 हो गया, ठीक है, 140, ठीक है, और इसको कर दो 90, ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अपन इसको थोड़ा सा और चेंज कराओ, 147 करा दो और इसको 94 करा दो, ठीक है, तो इस तरीके का लाइट हो गई हमारे पास ये वाली, ठीक है, थोड़े ऑरेंजिस टाइप की, ठीक है। उसके बाद लाइट को इनविजिबल करना ही है हमें, ये इनविजिबल कर दिया हमने। अब टॉप व्यू में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आओ, ठीक है, टॉप व्यू में ये क्या होगा, आगे की ओर होगा, ये शिफ्ट के साथ इंस्टेंस किया और इसको इंस्टेंस करके ओके किया, देन यहाँ से आगे की ओर लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आओ, इसको यहाँ पे इधर सेंटर में रख दिया हमने, ये सेंटर में रख दिया, ठीक है। अब इसको और यहाँ से लाइट पे पिक करो, फिल्टर मारा, दोनों को सिलेक्ट किया एंड शिफ्ट के साथ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसको आगे की ओर रख रहे हैं, ठीक है, इसकी दो कॉपियां कर दो, क्योंकि तीन सेट है ना यहाँ पे, तो ये क्या किया हमने, यहाँ पे रखा, ये वाली चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, एक यहाँ पे ऊपर टॉप से लाइट और आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टॉप से लाइट और आएगा, तो टॉप से लाइट कैसे लगाएंगे, देखो यही वही वाला, देखो एक लाइट के साथ सपोर्टिंग लाइट होना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइट में आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से फ्री स्पॉट लाइट है आपका, ठीक है, ये फ्री स्पॉट है, ठीक है, बट यहाँ पे फ्री स्पॉट में कुछ नहीं आ रहा, जैसे मैं टारगेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे टारगेट लाइट आ गया, ठीक है, डायरेक्शनल लाइट पे डायरेक्शनल, बट हमें कौन सी चाहिए, फोटोमेट्रिक वेब, फ्री लाइट पे क्लिक कराओ, फ्री लाइट आ गया आपके पास, यहाँ पे आप लाइट से इस तरीके से क्रिएट कर दिया इस लाइट को, ठीक है, यहाँ पे रखा आपने लाइट को, ठीक है, या आप टॉप में कहीं पे भी क्रिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया हमने। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी में आते हैं, अब यहाँ पे एक लाइट का प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म फॉर्म फोटोमेट्रिक वेब करो और यहाँ से इस पर क्लिक किया, लाइट को चूज कर लेते हैं हम लोग, ये लाइट को हमने चूज कर लिया, ठीक है, अब ये लाइट कैसी आ रही है, लाइट तो सही है, बट ये क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रखी है, ठीक है। तो आप लाइट को जब भी हमें बनानी हो लाइट, ठीक है, अब इसका इंटेंसिटी कहाँ पे होगा, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है, ये लाइट है मान लो, ठीक है, इसका ई प्रेस कराओ, ठीक है, और यहाँ से रोटेशन ऑन है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको 90 डिग्री रोटेशन दे देता हूँ, ये कर दिया, ये डब्ल्यू पर प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे आ गई, ये लाइट आ गई हमारे पास, ठीक है, इसको सिलेक्ट कराओ, इसको टॉप में रखो, ठीक है। अब इसका इंटेंसिटी क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग, 8100 है, इसको 10,000 कर दो, ठीक है, सो नियर एंड फार, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉपी रखा है यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस किया, टॉप व्यू में आ जाओ, ठीक है, ये हमारे पास लाइट हो गया, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड उसके बाद हमने क्या किया, एक यहाँ पे लाइट रखते थे, ठीक है,
ओके किया, 3 कॉपी ले लो इसका। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं इस तरीके से। ठीक है, कहाँ पे रखी हुई है, बिल्कुल टॉप में रखी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैमरे में आ जाते हैं। ठीक है, ये कैमरे में आ गए। अब एक बार हमें रेंडर चेक करते हैं इसका। ठीक है, इसका एक बार रेंडर चेक करते हैं। शिफ्ट क्यू, मैंने क्या कर रखा है, इसका रीजन बना रखा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक बार रेंडर चेक कर रहा हूँ, देखना। तो जो इसकी सपोर्टिंग लाइट थी ना, देखो ये ऑटोमेटिकली क्या कर गई, वर्क कर गई हमारा। ठीक है, इसको रेंडर होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाएगा रेंडर होने में, एक बार वर्क करते हैं। तो देखो लाइटिंग अपन ने जैसे ही करी है, लाइट का इंटेंसिटी यूज किया, तो लास्ट टाइम जो हमने रेंडर किया था उससे कहीं ज्यादा इसका लाइटिंग आ रहा है अभी, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें सपोर्टिंग लाइट यूज कर दिया। अब इसमें दूसरी चीज, इसमें नीचे देखना, आपकी जो लाइट का जो इफेक्ट है, जो हमने लैंप के अंदर जो लाइट बनाई है, वो लाइट आपकी यहाँ से ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगी, देखना यहाँ से लाइट दिख जाएगी। अभी रेंडर हो रहा है, ये सेकंड प्री पास चल रहा है, थर्ड प्री पास अभी आ जाएगा। नाउ अब आपका रेंडरिंग निकल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा रहा है, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये क्लोज कर दिया। इसका आप क्या करते हैं, हम सेटिंग चेंज कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा हैवी सेटिंग हो रखा है। ठीक है, वीरे में आओ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बकेट कराओ, इसको मैक्सिमम सब डिवीजन को 4 कर दो। ठीक है, देखने के लिए अभी हम, ठीक है, इसको 32 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आपका, ठीक है, कलर मैपिंग में एक्सपोनेंशियल, जिससे क्या होता है, लाइट थोड़ी बाहर निकल के आएगी, थोड़ा ब्राइट हो जाएगी। ठीक है, इंड्रेंस मैप इसको लो कर देते हैं। ठीक है, वेरी लो कर देते हैं। ठीक है, सब डिवीजन को 50-30 कर देते हैं। 50-20 कर दिया, इससे क्या होगा, आपका रेंडर थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो प्री पास भी 2 ही रह गए आपके, ये देखो इससे अब क्या हो गया, रेंडर आपका फास्ट हो गया। ये देखो अब आपका रेंडर हो रहा है, देखो बराबर। तो आप जब भी यूज करो, तो इंड्रेंस मैप की आपको, ठीक है, क्वालिटी को कस्टम की जगह हम क्या करेंगे, वेरी लो रखेंगे, जिससे आपका क्या है, रेंडर जो है आराम से निकल जाएगा आपका। ठीक है, अभी दोबारा बता देता हूँ एक बार, सेटिंग हाई रेजोल्यूशन में निकालेंगे जबकि अलग बात है, जब लो रेजोल्यूशन में वेरी लो करके आप निकाल सकते हो यहाँ पे सेटिंग में से। ठीक है, ये सेटिंग में से आप वेरी लो करके निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये देखेगा, तो इसमें नीचे जो लाइट का पार्ट है, वो लाइट का पार्ट भी आ रहा है। ठीक है, और आपका ये देखिएगा यहाँ पे ब्राउन पार्ट आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज का, क्योंकि डे है, ज्यादा नहीं दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डे में बाहर से लाइट आ रही है हमारी,
ठीक है। तो बाहर से जब लाइट आती है तो कभी भी अंदर का पार्ट बिल्कुल एकदम लाइटिंग नहीं दिखाएगा, ये ध्यान रखना है। जब बाहर का सोर्स इनसाइड में हम बनाएंगे, अभी बेडरूम का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें क्या है कि आपका सिर्फ जो लैंप्स की लाइट होती है वो दिखती है हमें, ठीक है। तो वो पार्ट है, तो ये देखिएगा अब लाइट इसका भरपूर लाइट आ रहा है कि कोई भी आपको डे सीन के अलावा इसको कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। अब ये मटेरियल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। अब टेक्सचर देखते हैं हम रेंडर का पार्ट, ठीक है, यानी कि जो क्लॉथिंग का पार्ट है उस क्लॉथिंग के पोर्शन को देखते हैं एक बार रेंडर चेक करके, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, इसको F10 प्रेस किया। एक बार 2-3 जगह से रेंडर चेक करना पड़ेगा हमें, तभी हम उसको एनालिसिस कर पाएंगे किस तरीके से रेंडर है, क्या है अपना टेक्सचर, कहां से अपने को यूज करना है, ठीक है। इसको क्या कर दिया, रीजन किया। जिस व्यू पे रहोगे उसी पर रीजन करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आओ लकड़ी के हिस्से पे, ठीक है। इसको क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा, ठीक है, नीचे कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ से इतने हिस्से को देखते हैं क्योंकि हमें एक ही चेयर देखनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि लाइट कितना इसके ऊपर आ रहा है, कैसा लाइट आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये देखो, ये शाइनिंग के साथ आपका लाइटिंग आ रहा है, ठीक है। अभी रेंडर होने दो तो आपको पता चलेगा प्रॉपर। ये देख सकते हो आपका, ठीक है, ये लेदर का। तो ये टेक्सचर हम बनाएंगे कैसे, ये टेक्सचर हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। ये हमारे पास एक मेन ऑप्शन होता है कि कई बार देखो हम लोग कहाँ पे मात खा जाते हैं, हम लाइटिंग भी कर लेते हैं, नॉर्मल चीजें भी हो जाती है, बट हमारे पास लाइटिंग में हम कहीं ना कहीं इसमें, टेक्सचरिंग में हम कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है। तो टेक्सचरिंग के लिए क्या है, देखो टेक्सचर बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, एम्प्रेस करना है, ठीक है। टेक्सचर को करने के लिए क्या चीजें चाहिए हमें, दो, ठीक है। सबसे मेन चीज चाहिए हमें, दो इमेज चाहिए अगर आपको नॉर्मल कोई टेक्सचर बना रहे हो तो आप, ठीक है। दूसरी चीज आपको उसके लिए बम्प मैप चाहिए, ठीक है। यानी कि बम्प मैप का मतलब होता है उसमें फेक डेप्थ दिखाना, ठीक है। क्या होता है, फेक डेप्थ दिखाना। तो मैं यहां से देखो आपको एक मटेरियल बना के दिखाता हूँ, ये वाला मटेरियल वीरे का हमने यहाँ से स्लॉट लिया, ठीक है। इसको रेंडर पे ऑन कर दिया, ये रेंडर हो जाएगा आपका, ये रेंडर हो गया, ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये स्लॉट दिख गया आपको, ठीक है। उसके बाद इसको अपने को क्या करना है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट को ऑन कराओ आप, तो बैकग्राउंड से ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हमें क्या करनी है, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे आगे ये कलर है हमारा, इसमें हमें दो इमेजेस चूज करनी है, ठीक है। बिटमैप में आते हैं हम, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, इमेजेस चूज कर रहे हैं, अब देखो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, लेदर वाली इमेज को लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो लेदर वाली इमेज कौन सी है, ये है आपकी लेदर वाली इमेज, ठीक है, ये है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यही वाली इमेज यूज हो रखी है क्या, ठीक है, 02 और 01, ठीक है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, बिटमैप आ गया, यहाँ पे बिटमैप पे आके ऑन कर देते हैं हम, ठीक है। 02 को ले लिया हमने, ये 02 ले लिया हमने, ठीक है। इसको ऑन कर दिया, ये इसके ऊपर लग गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया। अब हमें क्या करना है, बम्प मैप। तो बम्प मैप आप कैसे बनाओगे, देखो, डबल क्लिक करिएगा इसके ऊपर, यहाँ पे बेसिक पैरामीटर में ऑफ करिएगा, यहाँ पे मैप को ऑन करिएगा, यहाँ पे बम्प मैप है, ठीक है, डिफ्यूज, और ये रहा बम्प। बम्प मैप पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे बिट मैप पे आ गया, और फिर से मेरे पास जो सिलेक्शन था उसी में मैं गया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो दूसरी इमेज थी, ठीक है, इसको मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यही वाली इमेज को सिलेक्ट कर लिया इसमें, ठीक है। इसमें कौन सी इमेज है ये, ठीक है, A2 कॉपी, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। ये हमने दो इमेज ले ली, A2 कॉपी में ये हमने ले ली, कॉपी ये ले ली, ये ले ली, ठीक, ये वाली इमेज है, ठीक है। A2 कॉपी ले लिया हमने, ये वाली A2 कॉपी है हमारे पास, ठीक है, ये बम्प मैप में। तो अब इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से ओपन विद प्रीव्यू विंडो करते हैं, ठीक है। तो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है इसमें, देखो बहुत कम नजर आ रहा है क्योंकि अभी तक इसमें शाइनिंग नहीं बनी है। तो हमें क्या करना है, इस पे शाइनिंग बनानी है। शाइनिंग कैसे बनाएंगे, बेसिक पैरामीटर पे आ जाओ आप, कहां पे आ गए, बेसिक पैरामीटर। यहाँ पे इसको क्या कराओ आप, मैक्सिमम 100% कर दो आप, ये हो गया, देखो ये चीज आ गई। और इसको क्या कराओ, 0.8 कर दो आप, ठीक है। ये 0.8 कर दिया जी हमने, ये देखो ये चीज आ गया मेरा। तो यहाँ पे देखो वो जो डंप हो रखा पार्ट था ना, वो देखो ऑटोमेटिकली मुझे दिख गया यहाँ पे।
तो ये वाली चीज होती है हमारा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ्रेशनल रिफ्लेक्शन, अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे नीचे वाली चीज क्या है आपकी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, तो ये बेसिकली होता किस लिए है, ये जब हम ग्लास वगैरह यूज बनाते हैं ना, तो ग्लासेस की यूज ये यूज होती है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी यूज करनी होती है हमें, वहां पे यूज करते हैं। बट अभी हम क्या है मटेरियल यूज करते हैं विद बैकग्राउंड इमेज के साथ। तो इसको ऑफ ही रखना है आपको, जब इसको ऑफ रख दोगे तो आपका जो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट होता है वो आपका विजिबल होता है इसमें, ठीक है। जबकि रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी देखो आपको टेक्सचर दिख रहा है, अगर मैं रिफ्लेक्ट को यहाँ से मैक्सिमम कर देता हूँ तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपका, ये देखो ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो गया। बट कई बार देखो कई मटेरियल क्या होते हैं, जैसे ग्लास होता है आपका, फ्रेशनल ग्लास होता है, फ्रेशनल ग्लास जैसे बीच बैक साइड में कोई टेक्सचर आता है ना किसी ग्लास के ऊपर, तो वहां पे ये टेक्सचर काम करता है। लाइक जैसे बाथरूम में लगा होता है कि हम फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं देख सकते उसको, कुछ धुंधला धुंधला नजर आ जाए अपने को, वो चीज आपका यहाँ से रिफ्लेक्ट से बनती है विद फ्रेशनल को ऑन करने के बाद, ठीक है। जैसे मैं फ्रेशनर को ऑन करूंगा तो ये देखिएगा बहुत ज्यादा, देखो बैकग्राउंड का आपको बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा, बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हमने वो जो मटेरियल लगाया ना बम्प वाला, उसकी वजह से क्या हुआ, वो आपका बिल्कुल एकदम ब्लर कर दिया, तो बैक साइड में कोई भी अगर होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए क्या होता है कुछ इस टाइप के जैसे ऑफिस वगैरह में लगे होते हैं ऐसे ग्लासेस कि इन साइड का कोई नहीं दिख सके, हमें ब्लर दिखाई दे वो सारी चीजें। तो इसको ऑफ कर देते हैं हम, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ये फुली ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए हमें, ये हमारा जो टेक्सचर था वही चाहिए हमें, अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये वाला मटेरियल हमने इस तरीके से इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो जितना भी शाइनिंग का मटेरियल है, जितना भी शाइनिंग का मटेरियल है वो हमें इस तरीके से ड्रॉप करना है, ठीक है। तो हर पार्ट को आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज में से ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा ये मान के चलो आपको ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई तो आप किसी भी अच्छे से अच्छा टेक्सचर आप बना सकते हो, कोई से भी कैसा भी टाइप का आप टेक्सचर बना सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला मटेरियल अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं, ठीक है, ये वाला मटेरियल मैं अगर मेरी चेयर पे लगा दूं तो मेरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लाइट की बजाय इसके ऊपर ऑल ज्योमेट्री, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया। अब कई बार आपके में ऐसे हो जाता होगा ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखो एडेप्टिव डिग्रेशन, इसको ऑफ कर दीजिएगा तो आपका कभी भी बंद नहीं होगा ये। अब राइट क्लिक करना है, ठीक है, इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये हो गया। अब देखो F4 करता हूं तो मटेरियल नहीं आया, देखो जब तक कि आप इसको असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन और शो मटेरियल इन माय व्यू पोर्ट, ये देखेगा वही का वही मटेरियल हमारा यहाँ पे डेवलप हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका पूरे का एक बार रेंडर देखते हैं कैसा आ रहा है, ठीक है। चलो हम रीजन को हटा देते हैं, यहाँ से रीजन को क्या करते हैं हटा देते हैं, पूरे का रेंडर चेक करते हैं। अब पूरे का रेंडर चेक करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, वेरी लो ही रखते हैं, बट यहाँ से क्या करना है थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा लेते हैं, बकेट किया, यहाँ पे मैक्सिमम सब डिवीजन को हमने कर दिया 16 और यहाँ पे कर देते हैं अपन 48, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया 48 कर दिया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल रखना है हमें, इसको कुछ चेंज नहीं करना। जीआई में आओ, वेरी लो रखा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सब डिवीजन को कर देते हैं अपन 1000, ठीक है। ये 1000 क्या करता है, जो लाइट को जो पिक करता है वो लाइट के साथ हमारा क्वालिटी को निकाल के देता है हमें, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अपन, इसको 30 कर देते हैं। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट सैंपल्स होते हैं, इंटरमीडिएट सैंपल्स यानी कि लाइट, टेक्सचर और मॉडलिंग, जो तीनों चीजें होते हैं, उन तीनों चीजों का जो मिक्सअप निकलेगा वो आपका यहाँ से निकलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक ये चीज याद ध्यान रखना, आपके सिस्टम में कितनी रैम है, ठीक है। मान लो मेरे में 8 GB रैम है तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 8 GB रैम ऑन कर रखी है कि मैक्सिमम डायनामिक लिमिट इसको वर्क कराए आपका जब हम रेंडर निकालें, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑन रखनी। अब हम इसका रेंडर निकालते हैं, एक बार कैमरे पे है, ठीक है, इसका चलो रेंडर निकालते हैं हम, पूरे का रेंडर निकलेगा आपका, देखना भी हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बट वेट करेंगे हम लोग।
थोड़ा क्वालिटी मैंने कम कर रखा है, जिसकी वजह से क्या है आपका रेंडर थोड़ा फास्ट हो रहा है। ओके, इसको रेंडर होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगाएगा रेंडर होने में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हाफ पोर्शन पे कितना आ रहा है, क्योंकि वैसे तो बहुत टाइम लगाएगा इसमें। देखो ये इसका ना, ये देखो जैसे मैंने इसका क्वालिटी बनाया, ये मेरा क्लास हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपने क्वालिटी बढ़ाया तो देखो ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको कम कर दो, 20 कर दिया, थोड़ा 500 पे देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको 32 कर दो, ठीक है। इसको हम 8 कर देते हैं, अब थोड़ा आपका रेंडर फास्ट हो जाएगा। क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस रेंडर में क्या है, थोड़ा सा जो लाइटिंग का पार्ट है उसमें थोड़ा सा इंक्रीजिंग आ जाएगा, बस थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा डिमोशन चला जाता है कि किस तरीके से अपने को उसको थोड़ा डंप हो जाती है, ठीक है। बट हम फोटोशॉप में वो चीज कर सकते हैं, देखो, ठीक है। फोटोशॉप हमारे पास इसीलिए कि लाइट को हम थोड़ा एडजस्ट कर पाए, ठीक है, उसको यूटिलाइज कर पाए थोड़ा सा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फोटोशॉप को भी यूज करते हैं। तो कोई भी इंटीरियर है उसके लिए आपको इसी तरीके से लाइटिंग लगानी है, ठीक है। और लाइटिंग्स को उसी तरीके से एडजस्ट भी करते हुए जाना है आपको, ठीक है। तो यही पार्ट है आपका इंटीरियर का। अब एक टॉपिक और है आपका कि बेडरूम में आप कोई लाइटिंग करोगे तो वहां पे लैंप वगैरह का लाइट कैसे चलेगा, या नाइट का अगर सीन बनाना है अपने को बेडरूम का, तो नाइट का सीन कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो चीज है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो वाली चीज दे दूंगा। अच्छा, ये मॉडल मैं आपको, ठीक है, सर को अभी ये डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगा ये वाला मॉडल, ठीक है। तो इस पे आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस वाले पे आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो ये रेंडरिंग हो रहा है, इसको एक बार रेंडर होने दो, अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा रेंडर। देखो जहां पे मेटल का मटेरियल लगा हुआ है, ये मेटल का मटेरियल जो मैंने लगा रखा है ये बाहर से लाके लगा रखा है, यानी कि जो हमारी मैट फाइल थी वो मैट फाइल मैंने लगाई हुई है, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि क्विक एंड फास्ट वे में देना होता है, तो क्विक एंड फास्ट वे में मैंने मैट फाइल लगा दी डायरेक्टली।
तो आप लोग वहां से अब आप लोगों का एक असाइनमेंट ये है कि आप गूगल पे जाना, ठीक है, जो वेबसाइट मैंने जो बताई है उसमें से आप 100 मटेरियल चूज करना अपने अपने, ठीक है। 100 मटेरियल आप लोगों को, ठीक है, डाउनलोड करने हैं अपने चॉइस के, ठीक है। जो भी आपका मटेरियल हो इसमें आप जाना, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स आ जाएंगे, ठीक है। इन मटेरियल्स में जाना आप, ठीक है, और यहाँ से आपको 100 मटेरियल्स लेने हैं आपको, ठीक है। 100 मटेरियल आपको चाहिए जो आपको मोस्टली जिसके जो चीज यूज हो जाती है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग वो चीज वो निकालेगा। देखो यहाँ पे आपका ग्रास का भी मटेरियल है, ठीक है, वीरे का फर मटेरियल भी है आपका यहाँ पे। तो मेरे को 100 मटेरियल चाहिए आप लोगों के, ठीक है, कि आप देखते हैं कि किसका क्या चॉइस है, किस तरीके का मटेरियल निकालता है, ठीक है। आप अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग या अपना एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग 100 मटेरियल्स निकालिएगा इसमें से। ये आपका असाइनमेंट है आपका, कि देखते हैं कि किसका क्या चॉइस है, किस तरीके का मटेरियल निकालते हो आप लोग। आवाज आ रही है मेरी? आप लोग मुझे बताओ एक बार यस और नो में। अब देखिएगा मैंने जैसे क्वालिटी उसका अमाउंट कम किया, मैक्सिमम सब डिवीजन कम किया, तो रेंडर मेरा फास्ट होने लग गया, जबकि क्वालिटी मेरा वही है, ठीक है। ये 1/2 का मतलब होता है 50%। और यहाँ पे अपने जैसे इस पे क्लिक करेंगे, एक बार जूम कराओ, ये 1/1, 1/1 का मतलब हो गया 100%। आप देख सकते हो 100% में क्या क्वालिटी आ रही है आपकी। हाँ सर, अभी क्लास में हो? अच्छा, चल रही हो क्लास, अभी थोड़ी फ्री हो? अच्छा, मैं ये कह रहा था इनका एक इनको मैंने बताया कि मटेरियल कैसे निकालना है, ठीक है। इनको 100 मटेरियल की लाइब्रेरी बनानी है एक, वीरे के 100 मटेरियल की, वीरे की वेबसाइट मैंने बता दी है इनको, वीरे.de करके एक वेबसाइट होती है जहां से डायरेक्टली बने बनाए मटेरियल मिलते हैं हमें, ठीक है। इन सब बच्चों को 100 अपना अपने 100 मटेरियल चाहिए, और उस 100 मटेरियल में जो इनके पास जो मॉडल है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर जो बना रहे हैं, उस मटेरियल पे उसको ये अप्लाई करेंगे, इनका देखते हैं कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है, चॉइस क्या है इनकी, ठीक है। हाँ, तो इनका पता चलेगा कैसे मटेरियल ये लोग लगाते हैं, बराबर। तो कल का असाइनमेंट, कल सैटरडे हो जाएगा, परसों संडे हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इनके पास 2 दिन है, और 2 दिन में ये देखो क्या रेडी करके लेके आते हैं। और ये जो मॉडल जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये आपको अभी मैं मेल कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस पे लाइटिंग करना चाहता है तो इस पे लाइटिंग कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने इनको बता दिया रेंडर अभी हो रहा है, क्योंकि रेंडर में तो थोड़ा टाइम लगाएगा आपका, 20 मिनट बोल रहा है, ठीक है सर। तो इनको बता देना, सबको याद दिला देना कि ये आपका असाइनमेंट है, आपको कल जब क्लास में, अभी आ रही है क्या लैब में यहाँ पे? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो कोई नहीं, तो एक बार बात कर लेना कि भाई कल जब आओगे तो ये मटेरियल मेरे को चाहिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मॉडल मैं आपको अभी मेल कर रहा हूँ सर की आईडी पे, तो ये 100% पे दिखेगा, ये रेंडर निकल रहा है आपका, ये है आपका 100%। तो इसमें ज्यादा फोटोशॉप में इन्हांसमेंट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, ये देखो। बस कोई थोड़ा बहुत आपको कर सकते हो, कलरिंग वगैरह थोड़ा माइनर सा कर्व कर सकते हो, थोड़ा सा लाइट लेवल यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ऑलमोस्ट आपका डे का सीन में इस तरीके से यूज हो रही है आपकी प्रॉपर, ठीक है। इसको रेंडर होने दो, रेंडर होते ही मैं आप लोगों को ये दे दूंगा, ठीक है। आप देख लेना किस तरीके का लाइट आ रहा है इस पे, ठीक है। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो अभी तो वो है नहीं, आप लोग अपने रख लेना, मंडे को शायद मैम आ जाएंगी तो हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे आपका, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो उस चीज को, अब एक टॉपिक और है आपका, इंटीरियर में नाइट का सीन बनाना, वो देखेंगे किस तरीके से बनेगा। चलो ठीक है, वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, और नसाद सर की या विनीता मैम की आईडी पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा वहां पे, ठीक है। तो आप लोग वहां से देख लेना। रेंडर होने में टाइम लगाएगा, रेंडर में निकाल के रख दूंगा आपका, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट क्लास में चेक कर लेना किस तरीके से रेंडर हुआ है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्लैक कलर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर क्यों है कि लाइट अपनी थोड़ी नीचे रह गई यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर करना होता है अपने को, ठीक है। तो हम क्या है उसको दोबारा रेंडर को यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके।